नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.1 का हमारा क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि अनुपातों की तुलना करके ये पता लगाना है कि जो हमें समीकरण दे रखी हैं क्या इनसे जो युग्म बनेंगे वो संगत होंगे या असंगत। आइए देखिए कैसे सीखते हैं। तो हमें सबसे पहली समीकरण यहाँ से दी हुई है 3x + 2y = 5। ठीक है, अब देखिए हम पहले से थोड़ा सा ठीक करते हैं। 3x + 2y अपनी जगह ऐसे ही रहने देते हैं। ये जो 5 है इधर आके माइनस का हो जाएगा बराबर 0। ये हमने बना दी समीकरण नंबर 1। उसी तरह से हमें समीकरण नंबर 2 दे रखी है 2x - 3y = 7। फिर से वही चीज हमने करी, 2x - 3y, ये प्लस का 7 है, इधर को लाएंगे तो काय का हो जाएगा माइनस का 7 = 0। इतना आप समझ चुके हैं। अब हम निकालेंगे समीकरण 1 से। इससे पहले भी हमने सीखा था, वही चीज हमें फिर से यहाँ करनी है। तो समीकरण नंबर 1 में से हम निकालते हैं a1, b1 और c1 का मान। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ से हमें a1 का मान मिलेगा कितना 3, b1 का जब मान निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें 2, और c1 का मान मिलेगा -5। इतना आपके समझ में आ गया है। अब हम निकालते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 में से हमें निकालना होता है a2, b2 और c2। ध्यान से देखना, तो यहाँ से a2 का मान हमारा हो जाएगा 2, b2 का मान यहाँ से निकल के आएगा -3, और c2 का मान निकल के आएगा -7। ये तीनों मान हमने पता लगा लिए हैं। समीकरण 1 में से हमने क्या पता लगाया, a1, b1, c1, और समीकरण 2 में से a2, b2, c2। अब देखिए यहाँ से हमें 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं a1/a2 का मान। ध्यान से देखना, a1 का मान कितना है तुम्हारे पास 3, a2 का मान कितना है 2। क्या इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 ऐसे ही रहने दीजिए। फिर अब निकालेंगे b1/b2। ध्यान से देखो, b1 का मान 2, b2 का मान -3। अब c1/c2, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें दी गया है शुरू में ही कि a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2, लेकिन फिर भी निकाल दे रहे हैं। तो c1/c2 का मान आ जाएगा -5/-7। बस क्या कर सकते हैं हम, माइनस से माइनस हट जाएगा तो कितना बचेगा 5/7। अब आप ध्यान से देखना कंडीशन हमारी बनी कितनी है। a1/a2 का मान आया है 3/2, और b1/b2 का मान 2/-3, यानी बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूंकि a1/a2 का मान बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो हम इस वाले को हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अब आप बताइए कौन सी कंडीशन बनी। अगर ये वाली जब कंडीशन बनती है तो इसमें अगर रेखाएं पूछी जाती हैं तो रेखाएं तो होती है प्रतिच्छेद, और अगर हल पूछा जाता है तो इसमें हल होता है अद्वितीय हल, यानी केवल एक आंसर निकलता है। और यदि संगत असंगत पूछा जाता है तो यहाँ रेखाएं होती हैं हमारी संगत। क्या होती हैं, संगत। तो इसका मतलब इसमें जो युग्म बनेगा वो क्या होगा, हमारा संगत होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हमें समीकरण दी गई है 2x - 3y = 8। फिर से वही चीज करनी है। तो 2x - 3y अपनी जगह, 8 हम इधर लाके काय का कर लिया हमने, माइनस का बराबर 0। ये बन गई हमारी पहली समीकरण। इसी प्रकार सेकंड समीकरण दी गई है 4x - 6y = 9। तो 4x - 6y ऐसे रहने दिया, ये उधर को आके माइनस का 9 हो गया बराबर 0। इतना आप समझ गए हैं। अब आप ध्यान रखिए, पहली समीकरण में से क्या निकालना है, a1, b1 और c1। दूसरी समीकरण में से निकालना है a2, b2 और c2। आइए देखिए कैसे। तो पहली समीकरण यहाँ से देखें, a1 का मान कितना 2, b1 का मान -3 और c1 का मान -8। अब समीकरण 2 से देखें a2 का मान, तो a2 का मान कितना 4, और b2 का मान -6, और c2 का मान -9। दोबारा सुन लीजिए, पहली समीकरण में से a1, b1, c1, और दूसरी समीकरण में से a2, b2, c2। इतना आपने निकाल दिया। अब सबसे पहले हम निकाल रहे हैं a1/a2। a1 का मान 2 और a2 का मान 4। 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना बच गया 1/2।
b1/b2 का मान लगाइए, b1 की जगह -3, b2 की जगह -6, माइनस से माइनस खत्म होगा, 3/6 बचेगा, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना बचेगा 1/2। अब c1/c2, तो c1 का मान -8, c2 का मान -9, तो माइनस से माइनस हमारा खत्म, कितना बचेगा 8/9। अब आप ध्यान से देखें, a1/a2 का मान कितना आया है 1/2, b1/b2 का मान भी कितना आया है 1/2, लेकिन c1/c2 का मान कितना है 8/9। इसका मतलब कि हमारी कौन सी कंडीशन बनी कि a1/a2 बराबर है किसके b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2। अब आप ध्यान करिए, जब ये वाली कंडीशन आ जाती है और अगर रेखाएं पूछी जाती हैं तो रेखाएं होती हैं समांतर, और यदि हल पूछा जाता है तो हम लिखते हैं कोई हल नहीं है, और यदि संगत असंगत पूछा जाए तो हम कहेंगे असंगत। इस सवाल में हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संगत है या असंगत, तो आप कहेंगे असंगत। ठीक है, इस वाली कंडीशन पे कौन सी कंडीशन बनती है असंगत। तो हम देखते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें जो पहली समीकरण दी गई है वो है 3/2x + 5/3y = 7। फिर से वही चीज, तो 3/2x ऐसे ही प्लस 5/3, और ये 7 इधर आकर का हो गया माइनस का बराबर 0। ये है हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 देखें, 9x - 10y = 14, तो 9x - 10y इधर आके 14 का हो जाएगा माइनस का बराबर 0, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 में से हम क्या निकालते हैं a1, b1 और c1 निकालिए। तो a1 की जगह 3/2, b1 की जगह 5/3 और c1 की जगह कितना -7। समीकरण 2 में से निकालेंगे a2 का मान 9, b2 का मान -10 और c2 का मान -14। अब यहाँ से हमें 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले a1/a2। अब देखिए ध्यान से, a1 का मान है हमारा 3/2, a1 का मान कितना है 3/2, और a2 का मान कितना है 9। मैं आपको समझने के लिए इसके बटे में 1 लगा दे रहा हूँ। आप जानते होंगे ये जो ये वाला नंबर है इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, और इस वाले नंबर की गुणा इसके साथ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 1 की गुणा जब 3 में होगी तो कितना बनेगा 3, और 2 की गुणा किसके साथ आएगी 9 की, तो 9 दूनी 18। अब इनको 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3 और 3 छींग 18, तो मान बच गया 1/6। अब हम निकालेंगे b1/b2, तो b1 का मान देखिए कितना है आपके सामने 5/3, और b2 का मान कितना है -10। फिर से वही बटे में 1 मान लो समझने के लिए, इसकी गुणा इसके साथ होगी, इसकी गुणा इसके साथ होगी, करिए गुणा। तो 5 की गुणा किसके साथ होगी 1 के, तो 5 एकम 5, 3 की गुणा होगी 10 के साथ, तो कितने हो जाएंगे यहाँ से 30, और ये जो माइनस का चिन्ह है आप इसे कहीं भी लगा दीजिए, सबसे आगे लगा दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, तो यहाँ से बच गया -1/6। ये बराबर नहीं है, यहाँ 1/6 है या -1/6 है, हमें दिख गया, लेकिन फिर भी ये कंडीशन और निकाल देते हैं। कौन सी c1/c2। देखिए ध्यान से, c1 का मान -7, c2 का मान -14, तो सबसे पहले माइनस से माइनस खत्म, तो कितना बचेगा 7/14। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, आंसर बच गया 1/2। अब आपको कंडीशन दिख गई होगी यहाँ से कि शुरू के 2 मान बराबर नहीं है, तो तीसरे वाले को हम चेक ही नहीं करते, तो हम लिखेंगे चूंकि a1/a2 का मान बराबर नहीं है b1/b2 के। अब आप मुझे बताएं इस कंडीशन पे क्या होता है। देखिए दोबारा बता दूं मैं, अगर इस कंडीशन पर रेखाएं पूछी जाती तो रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद। यदि इस कंडीशन पे हल पूछा जाता तो इसमें केवल एक हल होता है, और यदि इस कंडीशन पर संगत असंगत पूछा जाएगा तो इस कंडीशन पर क्या होता है संगत होता है। क्या होती है रेखाएं संगत, तो हम लिख देंगे संगत, क्योंकि हमसे केवल संगत और असंगत के बारे में ही वो पूछ रहा है। अब हम सीखते हैं इसका चौथा पार्ट। आइए देखिए चौथे पार्ट में, तो पहली समीकरण हमें दे रखी है 5x - 3y = 11, तो फिर से वही 5x - 3y 11 धरा के माइनस का हो जाएगा बराबर के 0, समीकरण नंबर बन गई 1। दूसरी समीकरण है -10x + 6y = -22, तो -10x + 6y और ये माइनस का y धरा का हो जाएगा प्लस का 22 बराबर 0, समीकरण नंबर बन गई हमारी 2।
फिर से वही समीकरण नंबर 1 में से निकालेंगे a1 b1 और c1 का मान। देखिए तो a1 का मान कितना 5, b1 का मान -3 और c1 का मान -11। ठीक, समीकरण 2 में से देखिए a2 का मान -10, b2 का मान 6 और c2 का मान 22। अब हम निकालते हैं सबसे पहले a1 बटे a2 मान। देखिए ध्यान पूर्वक, तो a1 का मान 5 बटे a2 का मान -10। हमने 5 से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ये जो माइनस था वो आगे ले लिया तो मान बच गया -1/2। ऐसे ही b1 बटे b2 का मान, तो b1 की जगह -3, b2 की जगह 6, तो हमारा क्या हुआ 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो कितना बच गया फिर से -1/2। अब c1 बटे c2, तो c1 की जगह -11, c2 की जगह 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर से मान बचा -1/2। ध्यान पूर्वक देखना, a1 बटे a2 का मान भी कितना आया -1/2, b1 बटे b2 का मान भी -1/2 और c1 बटे c2 का मान भी -1/2। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मान हमारे बराबर हैं। तो हमने लिख दिया a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और बराबर है c1 बटे c2। अब आप बताइए, यदि आपसे रेखाएं पूछी जाती तो इस कंडीशन पर रेखाएं होती हैं कौन सी हमारी, जरा बताइए मुझे। इस कंडीशन पर रेखाएं कौन सी होती हैं, संपाती। कौन सी होती हैं, संपाती। और हल अगर पूछा जाए तो इसमें होते हैं अनेक हल। कितने होते हैं, अनेक हल। और यदि संगत असंगत पूछा जाए तो इसमें होता है संगत। इस सवाल में हमसे केवल संगत पूछा जा रहा है और कुछ भी नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें क्या होगा हमारा, संगत। अब हम देखते हैं इसका 5वां पार्ट। देखिए 5वें पार्ट में फिर से वही हमें 2 समीकरण दी गई हैं। पहली समीकरण है 4/3x + 2y = 8। फिर से वही ठीक करेंगे इसमें, तो 4/3x + 2y - 8 = 0। ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 देखें, 2x + 3y = 12, तो 2x + 3y एज इट इज। ये 12 उधर को लाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 0। अब समीकरण 1 में से हम क्या निकालते हैं, a1 b1 और c1 निकालिए। तो a1 का मान 4/3, b1 का मान 2 और c1 का मान -8। अब समीकरण 2 से निकालेंगे a2 b2 और c2। देखिए a2 का मान 2, b2 का मान 3 और c2 का मान -12। ठीक है, अब हम यहाँ से फिर से 3 काम करते हैं। पहले a1 बटे a2 का मान निकालेंगे, फिर b1 बटे b2 और फिर c1 बटे c2 निकालिए। तो a1 बटे a2 देखिए, a1 का मान 4/3 और a2 का मान कितना है 2। हमने समझने के लिए बटे में क्या मान लिया, 1। अब आपको पता होगा इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है और इस वाले की गुणा इस वाले के साथ करिए, तो 4 की गुणा 1 के साथ होगी, 4 एकम 4, 3 की गुणा 2 के साथ, 3 दूनी 6, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 3 6, कितना बच गया 2/3। अब b1 बटे b2 देखिए, b1 का मान है 2 और b2 का मान कितना है 3, तो ऑलरेडी 2/3 आ गया। अब c1 बटे c2 देखिए ध्यान से, c1 का मान कितना है -8 और c2 का मान -12। माइनस से माइनस खत्म, 8/12, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और 4 3 12, कितना बचा 2/3। अब आप ध्यान से देखें, a1 बटे a2 का मान भी 2/3, b1 बटे b2 का मान भी 2/3 और c1 बटे c2 का मान भी 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मान हमारे क्या हैं, बराबर। तो कंडीशन बनी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। अब आप फिर बताएं, अगर ये कंडीशन बनेगी और अगर रेखाओं के बारे में पूछा जाएगा तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। और अगर हल पूछा जाएगा तो अनेक हल होते हैं, और अगर संगत असंगत पूछा जाए तो क्या होते हैं, संगत। एक चीज और बता दूं, जब भी हल निकलेगा किसी समीकरण में से तो वो संगत होंगी, यदि हल नहीं निकलेगा तो वो क्या होंगी, असंगत। उम्मीद है इतना सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।